हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, मैं आज 3 जनवरी 2023 से मोस्ट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में और काफ़ी ज़्यादा रिवीजन पॉइंट भी लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। तो यूएई को भारत ने कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में पहली बार भुगतान किया है। तो याद रखें, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए यूएई को रुपए में भुगतान किया है और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को ये पहली बार रुपए में भुगतान किया है। और जो 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने आयातकों को रुपए में भुगतान करने और जो निर्यातक लोग हैं उनको स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी थी भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो 11 जुलाई 2022 को दी थी, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL ने अबू धाबी जो नेशनल आइकन कंपनी है भारतीय रुपए में 10 लाख जो बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भुगतान किया है और इसके अतिरिक्त कुछ रूसी तेल आयातों पर भी रुपए में भुगतान किए गए हैं। भारत अपनी तेल ज़रूरतों का 85% से अधिक आयात करता है। तो जो भारत है वो मतलब 85% मतलब दूसरे देश से तेल को आयात करता है। तो याद रखेंगे, तो 85% आयात करता है। आइए बात करते हैं यूएई की। बात आई है तो यूएई की बात करते हैं। यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी है और जहां यहाँ की मुद्रा जो है दिरहम है। तो याद रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के यूएई के, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को एक मंदिर जिसका नाम BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। तो याद रखना ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इन सभी 10 क्वेश्चनों की जो PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी। यहाँ से जाकर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, हाल ही में किस भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है और ये जो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के जो खतरे हैं उनको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा उत्पादन स्रोत को बढ़ावा देने के लिए इस ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने की घोषणा कर दी है। और स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण जो नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। तो याद रखें। और उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की सभी को पता होगा, राजधानी यहाँ की लखनऊ है और CM यहाँ के योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल जो है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। और लोकसभा की सीट यहाँ पर 80 है। लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, याद रखेंगे। और
जो विधानसभा की सीटें हैं 403 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान भी हाल ही में शुरू किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। बंदर वन जो है ये लखनऊ में शुरू किया गया है। शिकायत निवारण सूचकांक में टॉप पर हमारा उत्तर प्रदेश रहा है। अमरोहा ढोलक को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश को। और देश का पहला वैदिक पार्क उत्तर प्रदेश में ही खोला जाएगा। और देश की पहली पीओडी टैक्सी भी उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी। डिज्नी लैंड की तर्ज पर रामा लैंड का भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। और सबसे बड़ी और सुंदर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। और देश का पहला जल विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश से कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है, हाल ही में केंद्र और किस राज्य सरकार द्वारा ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) के साथ गतिविधियों की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, मणिपुर सरकार। तो याद रखना 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में गतिविधियों की समाप्ति पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो और केंद्रीय जो गृह मंत्रालय और मणिपुर की सरकार ने जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं वो ZUF के जो प्रतिनिधि हैं और राज्य के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इनकी उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रख लेना कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए बात करते हैं, ये जो ज़ेलियांगरोंग है ये नागा जनजाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर आया तो मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की सभी को पता होगी, राजधानी यहाँ की इम्फाल है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में वो एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर का नेशनल पार्क है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीट की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। PV सिंधु बनी है, जो कि फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट सूची में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो वे PV सिंधु हैं। आइए बात करते हैं कि लगातार तीसरे वर्ष नाओमी ओसाका इस फोर्ब्स की दुनिया में की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दुनिया में ये बनी है नाओमी ओसाका। तो याद रखेंगे ये जो है इस सूची में सबसे टॉप पर हैं। और बात करते हैं यह सूची में जो भारत की बैडमिंटन PV सिंधु ने इसमें जो है ये भारत की तरफ से पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। और सूची के शीर्ष 12 में शामिल होने वाली एक मात्र भारतीय खिलाड़ी बनी है विश्व में, तो वो है PV सिंधु। तो याद रखें भारत में ये टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 12वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 12 नंबर का दिव्य कला मेला लगाया गया है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन सूरत में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, सूरत इसका राइट आंसर है। आइए बात करते हैं दिव्य कला जो मेला है वो 12वें नंबर का है और इसका उद्घाटन जो है गुजरात के सूरत में किया गया है। और जो दिव्यांग जन लोग हैं उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये मेला लगाया गया है। और ये जो मेला है 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की एक अनूठी पहल होगी। तो याद रखें। और इसमें लगभग 20 राज्य केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल लगभग 100 दिव्यांग कारीगर और या कलाकार
और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशलों का प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, भारत के कुछ प्रमुख मेलों की बात करते हैं। आपसे पूछे गंगा सागर मेला, यह पश्चिम बंगाल में लगाया जाता है। गंगा सागर मेला। कुंभ मेला, यह हर 4 साल बाद ये 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पुष्कर मेला मुझे कहाँ पर लगता है, तो पुष्कर मेला है राजस्थान का मेला है। सोनपुर मवेशी मेला, ये बिहार का मेला है, ठीक है। हेमिस गोम्पा मेला, ये लद्दाख का मेला है, जिसे हेमिस फेस्टिवल, ठीक है। अम्बुबाची मेला, ये असम का मेला है, असम में लगता है। अम्बुबाची मेला ये असम राज्य का है। कोलायत मेला, ये राजस्थान का मेला है। और बड़ेश्वर धाम मेला, ये राजस्थान का मेला है। तो ये प्रमुख मेलाएं हैं, आप इनको एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखेंगे। वाइब्रेट भद्रवाह उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये जो वाइब्रेट भद्रवाह उत्सव है पूछ रहा है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर राज्य में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। याद रखेंगे, जो ब्राइवेट भद्रवाह उत्सव है इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसमें इसका आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस जो वाइब्रेट भद्रवाह उत्सव है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी क्षेत्र को पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद कर लेते हैं इस क्वेश्चन के साथ। सेना दिवस आपसे पूछे तो 15 जनवरी को मनाते हैं। तटरक्षक दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। कारगिल दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। वायु सेना दिवस ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नौसेना दिवस की बात करें तो ये 4 दिसंबर को, और सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये रक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस थे, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश कौन बना है? तो ये दूसरे नंबर का जो वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बना है वो अपना भारत बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश बन गया है। और जो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है। वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक देश, इस्पात उत्पादक देश ये चाइना है। 2008 के बाद इस्पात उत्पादक में अब 75% की वृद्धि हो गई है भारत में, तो याद रखें। और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना भारत बन गया है, तो याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस्पात आया है तो इस्पात के बारे में जान लेते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के बारे में, SAIL, इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है अमरेंद्र प्रकाश, और यह एक सरकारी निकाय है और ये इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है भारतीय इस्पात प्राधिकरण को, तो याद रखेंगे। भारत जो है सरकार के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा ये इस्पातक उत्पादक है, तो याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे, जो कि चर्चा में है? तो बनाया गया है पिंकी को, याद रखेंगे। पिंकी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। पिंकी को बनाया गया है कटे ओंठों वाले बच्चों के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल पिंकी को साल 2009 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और फिर से ये चर्चा में है। ये मिर्ज़ापुर की पिंकी हैं जो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आइए 2023 के प्रमुख सूचकांक की बात करते हैं। तो 2023 के जो प्रमुख सूचकांक हैं, QS सस्टेनेबल रैंकिंग में भारत का स्थान 220वां है, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें 2024 में तो 7वें नंबर पर है भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जारी हुआ, भारत इसमें 80वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक की बात करें तो भारत इसमें 126वें स्थान पर है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में बात करें तो भारत 67वें स्थान पर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जारी हुआ, इसमें भारत 108वें स्थान पर है। कीमस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 149 है, जिसमें से IIT बॉम्बे है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया CS राजन को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। CS राजन को कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो CS राजन इसके राइट आंसर है। CS राजन वर्तमान में बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, तो याद रखेंगे। और इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। 2 सालों की अवधि के लिए इन्हें इस पद पर चुना गया है, तो याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। इसकी स्थापना 1985 को और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। स्थापना कोटक महिंद्रा बैंक की 1985 में होती है और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, तो याद रखेंगे। प्रमुख अध्यक्ष और चेयरमैन याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रमुख अध्यक्ष और चेयरमैन के बारे में आपसे पूछे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है अरुण कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने ये रिवीजन के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन रखे हैं। तो अगला है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वह है इकबाल सिंह लालपुरा। OBC आयोग के अध्यक्ष कौन है, हंसराज अहीर हैं। और SC आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में है वो है विजय शापला, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं कुछ और अध्यक्ष की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की बात करें तो रेखा शर्मा है। और भारतीय रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो जया वर्मा सिन्हा है, जो कि पहली महिला, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो वो जया वर्मा सिन्हा बनी है। नीति आयोग के जो CEO बनाए गए हैं वो VVR सुब्रमण्यम को बनाया गया है, तो नीति आयोग के जो CEO हैं वर्तमान में वो VVR सुब्रमण्यम है, तो याद रखना। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो ये रहा है हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है, तो याद रखेंगे दोस्तों। रैंकिंग की बात करते हैं तो इस पे पहला स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, तो याद रखेंगे इसके बारे में। और तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में होती है। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना होती है, गठन किया जाता है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी हैं, तो याद रखें। और उपाध्यक्ष जो नीति आयोग हैं वो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और CEO जो बनाए गए हैं वो VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं, तो याद रखेंगे इतनी बातें। आइए कल का रिवीजन करते हैं, कल के क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैबिनेट ने भारत और किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौते को मंजूरी दी है, तो इटली के साथ। 99 नंबर के तानसेन संगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो पंडित गणपति भट्ट को सम्मानित किया गया। जनता दल पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं नीतीश कुमार। केंद्रीय सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसे ITBP बोलते हैं, इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अनिश दयाल को बनाया गया है। किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने स्थापना दिवस कौन सा बनाया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना कौन सा स्थापना कहाँ पर मनाया है, तो ये मनाया है नागपुर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया गया था, तो ये बनाया गया था राजस्थान में।
किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता अभी हाल ही में खारिज कर दी है? तो अर्जेंटीना ने खारिज कर दी है। हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये दीपिका पादुकोण को, हुंडई मोटर जो इंडिया है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दीपिका पादुकोण को। आइए आज का स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं दोस्तों। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इनको तो नोट डाउन करके रखेंगे। एक नोटबुक बना के उस पर ये रिवीजन जो पॉइंट है स्टैटिक जीके के ये नोट डाउन करके रखेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। निम्नलिखित में सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है? तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है वो अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। शतरंज खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो यह है भारत। भारत जो है शतरंज खेल का जन्मदाता देश है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का जो प्रचलन है भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट खेल से है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। अर्थशास्त्र किनकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो चाणक्य की है। भारत का संविधान दिवस को मनाया जाता है। भारत का जो संविधान दिवस है कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, कल का जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उस पर चर्चा करते हैं। कल का प्रश्न था कि 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था गांधीनगर। राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, राइट आंसर था। आइए आज के क्वेश्चन का बात करते हैं जो आपके लिए है। हाल ही में पहली एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला जो एशियाई रेंजर फोरम है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो इसका आंसर देखते हैं कितने लोग देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दें दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों मैंने आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन दिखेगा नीचे, तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों सभी से मैं कह रहा हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि केवल क्या दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।